जंगल में बहुत शोरगुल चालू था। इधर क्या हो रहा था, उधर क्या हो रहा था। लाडो बहन देखो ना, ये शोर शराबा किस बात का है? क्या हो गया है जंगल में? अरे जूही बहन, क्या होगा जंगल में? देखो ना क्या हो गया है। तभी रानू चिड़िया दौड़ता हुआ आया और बताया कि अरे लाडो बहन, जूही बहन, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो जंगल में आतंकवादी आ गया है और अंडे को चुरा लेता है, नहीं देने पे गोली मार देता है अंडे पर जूही बहन, मेरे पास तो अंडे है ही नहीं। अरे लाडो बहन, अंडे नहीं है तो क्या हुआ? वो आपके घर के चुरा हुआ सामान ले जाएगा, खाना ले जाएगा। सब छिप जाओ, आ गया है लुटेरे आतंकवादी चिड़िया। देख भाई, आतंकवादी चिड़िया से बच के रहना है। अपना अंडे छिपा के रख लो, कोई इधर उधर ना रखेगा। अरे जंगल के कहाँ चले गए हैं सभी चिड़िया? कोई तो मिल ही नहीं रहा है। हमारे आने तक किसी ने इंतजार नहीं किया। अरे तुम दोनों को बोल रहा हूँ तो ढूंढ, किधर भी ढूंढ, कहाँ गया ये लोग? अरे सरदार, एक चिड़िया लोग को पता है अपने बारे में। ये जानते ही एक चिड़िया दूसरे चिड़िया को बता देता है, इसलिए वो लोग अपना घर खाली कर देता है, खाली करके भाग जाता है। ऐसे में अपना लोग का दिन नहीं कटेगा। अरे तुम लोग को कौन बोला दिन नहीं कटेगा? अब देख, इस पे गोलियां नहीं, बम मारेंगे, बम। जहाँ भी मिले कोई चिड़िया तो बता, सीधा बम मार के वहाँ से उड़ा दे। ना तो अंडे खाने देगा ये लोग, ना तो इसे हम खाने देंगे। जंगल वासियों को सूचित कर दिया जाता है कि जिसके पास अंडे हो हमें पहुँचा दे, ना तो मैं बम मार के सभी को उड़ा दूंगा। अरे लाडो बहन देखो, ये जाहिल आतंकवादी चिड़िया को कैसे धमका रहा है, कैसे बचे? अब ये आग लगा देगा तब तो मर ही जाएंगे ना। अरे जूही बहन, तू चिंता मत कर इसे, ये 2 बार चिल्ला करके भाग जाएंगे। तू टेंशन मत ले ये लोग को, ये लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते भाग जाएंगे। एक बार फिर आप लोग को सूचित किया जाता है कि अपने अपने घर में बचा हुआ सामान हमें दे दे, नहीं तो हम आग लगा देंगे जंगल में, और जंगल में आग लगा देंगे। इसका दोषी आप लोग खुद होंगे, हमें ना कोई बोले। अरे सरदार, इतनी कहने की जरूरत क्या है? ना सीधा आग लगा दे, आग लगा दो, मर जाएगा चिड़िया सब। तभी एक आतंकवादी चिड़िया का नजर जूही पर पड़ गया और अरे सरदार देखो वहाँ, देखो एक चिड़िया वहाँ दिख रहा है। सभी आतंकवादी चिड़िया जूही चिड़िया के पास जाके घेर लिया और रानू चिड़िया, लाडो चिड़िया वहाँ से दुबक करके भाग गया। अब तो जूही चिड़िया अकेले ही बच गया। अब क्या करे, क्या ऐसे होगा? वह चिड़िया, तू यहाँ क्या दुबक के बैठी है? तुमको बोला ना तेरा अंडा देने के लिए, तू दुबक के बैठी है। बोलो इसके साथ क्या किया जाए सरदार? क्या कर दिया जाए? इसका पेट वहाँ दबा के मार दूंगा। अरे नहीं, मारना नहीं है इसका तो सिर्फ अंडे छीनना है, अपना लोग का पेट भरना है। अरे चिड़िया, मेरे अंडे को छोड़ दो। अरे चिड़िया, मेरे अंडे को छोड़ दो। पर जूही चिड़िया के अंडे को नहीं छोड़ा। सभी ने अंडे को लेकर के जंगल से भाग गया और धमकी दे दिया। अरे तुम लोग को मैं बोल देता हूँ, आज जो जहाँ छिपा हो, अगर दूसरे दिन आया अंडे नहीं दिया तो आग लगा देंगे जंगल में तुम लोग को। जूही चिड़िया बहुत सिसक कर रो रहा था। आतंकवादी छिल जाने के बाद सब चिड़िया एक जगह हुए और विचार बनाने लगे कि करूं क्या, इसके साथ अच्छा निपटारा कैसे किया जाए, नहीं तो ऐसे में सबके बच्चे को खा जाएगा।
तो देख बहन, तुम लोग ने हमें छोड़ करके चला गया था। अरे जूही बहन, क्या करे, तू तो फंसी भी, तेरे चक्कर में हम भी फंस जाते। ऐसे में कैसे होता, रोते रोते लाडो चिड़िया ने बताया। लड़ाई से तो इसे जीत नहीं जा सकता, दिमाग से ही जीता जा सकता है। कुछ नई योजना बनाओ जिससे ये आतंकवादी चील को पराजय किया जाए। सभी चिड़िया सोचते सोचते एक नए योजना पर गया और उन्होंने इस बार ये कार्यभार कौवा चिड़िया को दे दिया। बोला, कौवा भैया, ये आपके पास इसका जिम्मेदारी है कि आतंकवादी चील को कैसे भी करके आप इसे संभालना और इसको ऐसा निपटारा कर दो कि ये दोबारा कहीं हमारे जंगल नहीं आएगा। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे भी दिमाग में एक शैतानी योजना है। तुम लोग टेंशन मत लो, इससे किसी न किसी तरह बदला लिया जाएगा। अब देखना, दूसरे दिन आने दो आतंकवादी चील को, सब बदला ले लेंगे। तुम जूही बहन टेंशन मत लो, तेरे साथ जो भी हुआ सबका बदला लेगा ये तेरा भाई कौवा। फिर जंगल में जोर से शोर शराबा होने लगा। इसका मतलब सभी ने समझ गया कि आतंकवादी चील का भ्रमण शुरू हो गया है। अब किस तरह एक अच्छे से योजना पर काम किया जाए। सभी चिड़िया दुबक करके अपने बिल में घुस गया और कौवा भैया ने अपने बच्चे, अपने ही कौवी की अंडे को बोला, अरे कौवे देखना, आज तुम्हें अपने अंडे दे दो, इसी के साथ कुछ नया करेंगे। अरे तुम्हें मैं ये अंडे नहीं दे सकता, मेरे बच्चे हैं, मैं ये अंडे नहीं दे सकता है, मैं नहीं दूंगा ये अंडे, मैं मर जाऊंगा, मुझे चील मार दे, पर मैं ये अंडे नहीं दूंगा क्योंकि ये अंडे मेरे बच्चे हैं इसमें। अरे मेरी भी बच्चे है कौवी, तो चिंता मत करो, तेरे हमारे अंडे का कुछ नहीं होगा, इसका सिफारिश करना मेरे हाथों में है, तो इसकी चिंता मत करो, मैं इसे बचा लूंगा। कौवी नहीं मान रहा था, तभी लाडो बहन आया। अरे कौवी बहन, इसमें सब चिड़ियों का जीवन की सवाल है। अगर कौवा भैया अंडे मांग रहे तो दे दो ना। अरे जूही, तुम्हारे अंडे तो खा गया, अब लाडो तुम हमारे अंडे को भी, हमारे बच्चे को भी ये दुनिया से भगाना चाहते हो क्या? ऐसा नहीं, मैं अंडे नहीं दे सकता हूँ। अरे कौवी बहन बात मानो। अरे कौवे, तुम्हें मेरे पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारे अंडे को कभी कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं बचा लूंगा। बहुत कहने पर कौवी ने बात माना और अंडे 2 अंडे कौवे को दे दिया। अरे सरदार, आज भी ये लोग दुबक के बैठा होगा अपने घोंसले में, सबको ढूंढो, नहीं तो आज जंगल में आग लगा देना है। ऐसा। अरे कौवे, तुम्हारी कौवी कहाँ गई है? आज तुम अपने अंडे को देखभाल कर रहे हो, मेरे लिए रखे हो क्या? आजा आजा, तेरे अंडे को खाऊंगा, आजा आजा, ओ आजा आजा, सभी मिलकर इसके अंडे को खाऊंगा। अरे सरदार, ये अंडे में खाने से आपका पेट भर जाएगा क्या? ना, पेट तो नहीं भरेगा, पर तेरे तो अंडे को खाऊंगा। अरे सरदार, अगर आपको एक बड़ा सा अंडा मैं दिखाओ है, अगर उसमें आप सभी का पेट भर जाएगा, क्या आप वो अंडे खाना चाहोगे? शुतुरमुर्गी का अंडा है। अरे शुतुरमुर्गी का अंडा मैंने कभी नहीं खाया है,
बताओ कौवा कहाँ है? बताओ ना कौवा कहाँ है? बताओ ना, बताओ। रुको साहब रुको, मैं आपको अभी शुतुरमुर्गी वहाँ नहीं होगा, मैंने वो अंडे देखा हुआ हूँ, वो चलो देखते हैं। सभी ने खुश होकर के कौवे की बात मान ली और कौवे की अंडे छोड़ करके शुतुरमुर्गी के अंडे खाने के लिए चला गया। वहाँ गया कौवा, ये देखो साहब, ये बड़ा सा अंडा है ना, इसे तुम आज खा लो। देख कौवे, आज तुम्हारे चलते मैंने इन सभी जंगल को छोड़ दिया, क्योंकि तूने आज बहुत बड़ा अंडा हमें दे दिया है खाने के लिए। साहब मैं तो पहले अंडा खाऊंगा। अरे राजा, मैं आज पहले अंडे खाऊंगा इनको। इस शुतुरमुर्गी का अंडा मैंने कभी नहीं खाया है, सभी अंडे को खाने के लिए जिद कर रहा था। मैं पहले खाऊंगा तो मैं पहले खाऊंगा। अरे ऐसा वियोग की वो अनुयोजना बनाते हैं और ये अंडे को सब मिलके खाते हैं, खाएंगे ये अंडे को सब मिलके खाएंगे, सभी का पेट भर जाएगा। तो तीनों मिल करके सरदार और आतंकवादी चील ने अंडे पे चोच मारना शुरू किया तो उसका कवर, अरे ये कवर टूट नहीं रहा है। अरे कवर, ये शुतुरमुर्गी का अंडा है, मोटा कवर है, थोड़ा जोर से मारो। अरे न जोर से मारो। अरे भैया तू जोर से मारो। जोर से मारते 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 चील की चोच टूट गया और दोनों उनके साथियों का चोच टूट गया। अब ना तो वो खा सकता था ना पी सकता था, अब तो उनकी चोच से खून बहने लगा। तभी सभी चील यहाँ आया और हंसने लगा। जो जिसके साथ जैसा करता है वैसा होता है उनके साथ। अब तो ना शिकार करने योग्य रहा, ना ही वो किसी को धम हाथी काम भी नहीं करने देती है, जाग जाती है। चल सो जा गुमड़ी गालो। अरे जूही बहन, तेरा बच्चा क्यों रो रहा है? क्या हो गया इन्हें? सो जा मुन्ना, सो जा, मत रो। मम्मी देखते काम कर रही है ना, सो जा। देखो न लाडो बहन, इसे क्या हो गया है? कल से ही बहुत रो रहा है, पता नहीं भूख के कारण ऐसे हो रहा है। माँ के दूध से इसे नहीं हो पाता, अब इसे बाहर से ही दूध पिलाना पड़ेगा। देखो ना बहन, बाजार कोई जाए तो बताओ, दूध ला दे हमें। मैं बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ दूध लेने के लिए। अरे जूही बहन, तू चिंता मत करो, रानू बहन बाजार जाने ही वाले हैं, वही बोल रहे थे बाजार जाएंगे। तो ऐसा करो कि तू रानू बहन से मिल करके आओ और उनसे पूछो कि वो बाजार जाएगा या नहीं। अरे रानू बहन, अरे रानू बहन, अरे रानू बहन, बाजार जा रहे हो क्या? क्या हो गया है जूही बहन कि आज बाजार के बारे में पूछ रहे हो? नहीं रानू बहन, मेरे बच्चे देखो ना बीमार है, उसे दूध की आवश्यकता है, इसलिए वो बाजार अगर जा रहे हो तो दूध लेते आना। हाँ जूही बहन, मैं बाजार तो जाऊंगा पर थोड़ी समय लगेगा, तो बाजार में अवश्य ही जाऊंगा। अरे रानू बहन, ये रुपए लेते जाओ, बाजार जाना और दूध की थैली लेते आना, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। तू जा बाजार। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, बाजार में सेब मिल गया तो मैं खाने लगा, खाने लगा। मैं रास्ते से जा रहा था, अरे बाजार आ गया, चलो देखते हैं वो सब्जी वाले कैसे है तेरा फल। अरे फल दे दे, तू 1 किलो फल दे दे, बाद में रुपए देना। अच्छा ले टोकरी में कर दे भाई, फल कर दे तू टोकरी में। अरे जूही बहन, तो दूध के बारे में बोला था, दूध की भी थैली ले लेता हूँ। अरे दूध वाले भैया, दूध दे देना थोड़ी सी, तू दूध के भी 1 थैली दे दे भाई, दे दे।
जंगल बहुत घना है, अंधेरी रात हो गई, सारी चिड़िया अपने घोंसले में आ चुका था। रानो एक फिर रानो चिड़िया भर दिना दाना चुनने के बाद थका मारा थोड़ा सा भोजन अपने बच्चों के लिए लेके आया, जिससे बच्चों का पेट तो नहीं भर सकता था, लेकिन थोड़ी सी राहत जरूर हो रही थी। कैसा मौसम आ गया कि घर भी नहीं चल पाता। कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करूं, क्या करूं, कैसे पालूं। बच्चों का भूख के कारण जान भी जा सकती है। मम्मी मम्मी मुझे खाना दो ना, मेरा पेट नहीं भरा है। दूसरे बाबू के लिए खाना मैं कहीं से व्यवस्था करके लाता हूँ। अपनी बहन रानो बहन से मांग के लाता हूँ। बेटा चुप रहो, खाना तुम्हें देता हूँ, थोड़ी देर तो रुक जाओ। में ही लाडो बहन रहती है, अपने पड़ोसी से कुछ मांग के ले आता हूँ ताकि बच्चों का भूख मिट जाए। किसी तरह विपत्ति में पड़ोसन साथ ना दे तो कौन देगा। चलो जाता हूँ, लाडो बहन से ही कुछ मांग के लाता हूँ, नहीं तो बच्चों रात में ही अपना दम तोड़ देगा भूख से। लाडो बहन मैं बहुत आज से तुम्हारे पास आया हूँ, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, आपके घर में कुछ हो तो खाने के लिए दो ना। देखो रानू बहन, हमारे पास जितना था वो तो हमने खा लिया, मैं अपने बच्चों और सब ने खा करके अब सोते वक्त तुम आए हो, तो बताओ मैं कहाँ से तुम्हारे लिए दूं। मैं भर दिन जो चुन करके लाया वो तो मैंने अपने बच्चों के साथ, अगर तुम पहले आती तो सोचता। रानू बहन हमारे घर में कुछ नहीं है जो आपको दे सकूं आपके लिए। ठीक है लाडो बहन, जब आपके घर में कुछ नहीं है तो क्या करें, आज भूखे ही सोना पड़ेगा बच्चों के साथ, कल सुबह देखते हैं। वह होते ही लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया ने विचार बनाया कि अब यहाँ नहीं रहना है, अब दाना देखना है कि दाना कहाँ सबसे ज्यादा है, वहीं पे रहना है, अपना घर उधर ही बनाना है। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया दोनों साथ होकर के उड़ दिया दाना ढूंढते कहीं मिल नहीं रहा था। एक खेत दिखाई दिया जिसमें लाल लाल कुछ था, मिर्च था। मिर्च की खेती बहुत अधिक पैदावार में हो रहा था। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया दोनों ने विचार बनाया कि अब यहीं पे घर बनाना है, और इन्होंने अपने बच्चे को लाने के लिए पहुंचा। जैसे ही वहाँ पहुंचा तो देखा बच्चे है ही नहीं, बच्चे को किसी ने उठा के लेके चला गया। रानो चिड़िया की बच्चे गायब होने के कारण बहुत परेशान हो गया, उसे ढूंढने लगा। ढूंढते दोनों को बच्चे नहीं मिले। तब रानो चिड़िया ने अपने घोंसले के बगल में देखा कि भूख के कारण वहाँ गिरे हुए हैं, उसे सबने देखा, उठाया। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो गया, अब क्या करूं, कहाँ से आऊं, ऐसे किसे ठीक करूं। तब लाडो चिड़िया ने बताया कि बहन मैं एक डॉक्टर को बुलाता हूँ और इसे सही करते हैं। बहन तू टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, मैं वहाँ से तुम्हारी बच्ची को सही करा के लाऊंगा, उसे ही बुला लेता हूँ अपने घर, अपने ही जंगल के पास के जंगल में रहता तो है। तो बहन आपने तो मेरे एक पड़ोसन की तरह नहीं, एक बहन की तरह मदद किया, आपका कर्ज निभाऊं, कैसे मैं आपका कर्ज उतारूंगा। अरे रानू बहन तू टेंशन मत ले, तुम्हारे बच्चे अभी सही हो जाएंगे, मैं बुला लाता हूँ डॉक्टर को, तो अपनी बच्ची को ऊपर ले आ। इधर लाडो चिड़िया ने डॉक्टर को ढूंढने दूसरे जंगल चला गया
और रानू बहन अपने बच्चे को उठा करके ऊपर लाया घोंसले में और उसके देह हाथ की सफाई की, मालिश की। उधर लाडो चिड़िया जंगल में ढूंढते ढूंढते डॉक्टर मिला। डॉक्टर भैया चलो ना, मेरे दोस्त की बेटियां बहुत ही बीमार है, चलो ना आप वहाँ उसे देख लो, बहुत दिन से परेशान है, आप चलो तो सही। अरे लाडो, तुम पहले इन सभी मरीज को तो देख लो, तब तुम्हारे पास ही जाऊंगा। जरा रुक जा थोड़ी देर, सब मरीज को देख करके चलेंगे। डॉक्टर और रानू चिड़िया दोनों ने चल दिए अपनी जंगल की ओर। लाडो के घर पहुंचकर डॉक्टर ने बोला, अरे लाडो टेंशन मत लो, तुम खाना पीना बनाओ, खाओ पियो मस्ती से, हम इनको सही कर देंगे, तुरंत सही कर देंगे। जाओ पकौड़ा उकाड़ा बनाओ, तब तक जब तक तुम्हारा खाना नहीं बनेगा तब तक तुम्हारी बच्ची सही हो जाएंगे। लाडो चिड़िया ने डॉक्टर के लिए पकवान बनाना शुरू किया, कचौड़ी खूब मेहमान की जैसे खाना पीना बना करके जैसे बनाया। इधर डॉक्टर, रुको बच्चे तू टेंशन मत लो, रुको देखता हूँ, थोड़ा आला सटाने दो। ओ ये क्या बाजार है, रुक जा थोड़ी सांस ले, ऊपर थोड़ी नीचे कर, सांस ले, ऊपर बाबू थोड़ा सांस लेने से पता चलेगा, बाबू थोड़ा सांस लो। लग रहा है इसे बुखार है, अब जल्द से जल्द इसे सुई देना पड़ेगा। रानू बहन आना इधर एक बार। मम्मी मैं सुई नहीं लूंगा इनसे, मम्मी मैं सुई नहीं लूंगा इनसे। अरे रानू पकड़ इसे, सुई तो देने दे इसे। डॉक्टर भैया ने सुई दे दिया और सबने मिल करके खाना खाया और थोड़ी देर में लाडो की बहन रानू सबने मिलके खाना पीना खाया और थोड़ी देर में बच्चे सही हो गया। उसके बाद दवाइयां ले करके डॉक्टर साहब को अपना जंगल पहुंचा दिया। समय कैसा आ गया है कि अब तो ठेली पर कुछ दिखता ही नहीं। अरे जी बहन कुछ तो ले लो, आलू ले लो आलू। बाजार में अब दम ही नहीं रहा, ये आलू कोई खरीदे। अब मन करता है कि आप कुछ न कुछ अलग खेती करो, अब करूं क्या? चलो कौवा भैया से मिल के आते हैं। कौवा भैया का ऑर्डर है, ऑर्डर पहुंचा दूं। मैं तो उड़ने वाली चिड़िया हूँ, मैं तो उड़ने वाली चिड़िया हूँ। सभी चिड़िया से तेज मैं उड़ूंगा जरूर, सभी चिड़िया से तेज ही उड़ूंगा। अरे कौवा भैया आपने ऑर्डर दिया था, अपना ऑर्डर ले लो अपना ऑर्डर। हाँ दे दो, मुझे खाना बनाना है। अब ये लो अपना रुपया लो और जाओ। मैं तो उड़ने वाली चिड़िया हूँ। अरे क्या, हमें तो रुपया भी मिल गया और सामान जो डिलीवर किया तो आलू नहीं दे करके उसे तो मैंने मुखरा दे दिया है, अब करूँ क्या? अरे ये क्या दे दिया है? अरे ये तो मुखरा है लगाने में, थोड़ा पानी पीते हैं मुखरा लगा के। पानी पी पानी पी। अरे ये तो जो ही चिड़िया ठग ही लिया हमें। बाजार की मार्केट बहुत गर्म है, जूही चिड़िया ने सबको ठग लिया था, इसको उसको सबको ठग रखा था। अब बाजार में कुछ बेचने के लिए जाऊं तो बड़ा दिक्कत होगा, सभी पीटेंगे। अब कुछ नया खेती करते हैं, पेट उगाने के लिए कुछ तो खेत करना पड़ेगा। चलते हैं टमाटर की खेती करेंगे, टमाटर के बीज बोकर खेत में पानी डालूंगा। अरे देख मेरी टमाटर आ गया, अरे देख मैं तो टमाटर तोड़ने जाऊंगा। टमाटर ये देखो मेरी लाल टमाटर, ये देखो मेरी हरी टमाटर। हरे लाल टमाटर खाओगे पेट भर जाओगा, तेरे गलियों की लाल।
अरे लाल टमाटर लेके मैं बेचने जाऊंगा ठेले पे। टमाटर को तोड़ करके जूही चिड़िया ने और ठेले से बेचने के लिए अब लाल टमाटर चल दिया। पर बाजार में सभी ने जाके उसे घेर लिया और टमाटर सब छीन लिया। जंगल में जूही चिड़िया को सबसे बेकार चिड़िया समझता था, क्योंकि सब जंगल में कमा करके खा रहे थे, लेकिन जूही चिड़िया कमाने के बदले जंगल में सभी बेरोजगार चिड़ियों को बैठा करके खेलते रहते थे। अब उम्र हो गया था, खेलने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि खाना भी तो ढूंढना पड़ेगा। जंगल के बड़े चिड़िया इनसे दुखी रहते थे। इनकी मम्मी पापा भी इन्हें कुछ नहीं करते थे, खुद बैठे तो बैठे दूसरे बच्चे को भी बैठा के रखता था। इससे परेशान होके सभी चिड़िया ने एक बैठक बुलाया। बैठक में सरपंच जी को बुलाया। सभी ने बैठा और जूही चिड़िया से पूछा गया, अरे जूही, तुम्हारे से कोई काम होगा या नहीं होगा? तुम खुद बैठ, दूसरे चिड़ियों के बच्चे को भी बैठा के रखता है और खेलने धूपने में तू लगा रहता है। कुछ काम कर लो या दूसरे बच्चों के साथ छोड़ दो तुम। सभी चिड़िया ने जूही चिड़ियों को बहुत बुरा भला कहा और साथ छोड़ देने के लिए कहा। धीरे धीरे जूही चिड़िया के साथ सभी दोस्त इनका साथ छोड़ते गया। ये अकेले बच गए। तब जूही चिड़िया सब अकेले हो गए। अब कुछ काम कर लेते हैं। अरे लाडो चिड़िया, मुझे भी कुछ काम दो अपने खेतों में। तुम अच्छे से काम नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें मैं अपने खेत में घुसने तक नहीं दूंगा। जूही चिड़िया उदास हो करके चल दिया दूसरे खेत में काम मिल जाए, पर किसी ने कोई चिड़िया से काम नहीं देता था, क्योंकि यह बेकार काम करता था। इसलिए इसी की कोई चिड़िया काम नहीं दिया। तब जा करके रानू चिड़िया से जूही चिड़िया का मुलाकात हुआ। अरे जूही, यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम धंधा छोड़ दिए क्या? अरे बहन, क्या बताऊं, मैं सोचता कुछ कमा करके खाऊं, पर इस दुनिया में हमें नहीं लग रहा है कि मैं कमा करके खा पाऊंगा। पर जूही, क्या बात हो गया है? इतना तुम गलत क्यों सोच रही हो? इस दुनिया में जो भी आया है सब कमा के ही खाएगा। पर क्या बताऊं रानू बहन, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपनी जिंदगी को बेकार जिंदगी जी रहा हूँ। रानू चिड़िया और जूही चिड़िया दोनों मिलकर के एक ठेले लिया। बगल के ही बाजार में ले जा करके समोसा बनाना शुरू किया। रानू बहन समोसा बनाता था और जूही बहन उसे बेच करके धीरे धीरे मार्केट में बहुत ज्यादा बिक्री करने लगा और इनके पास